मेरे बच्चों, हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, पेपर पेडागोगी ऑफ सिविक्स, प्रोग्राम बीए बीएड 6 सेम, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर से। हमने पिछले सेशन में बात की थी टेक्स्ट बुक फर्स्ट की। अब हम पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक सेकंड, पाठ्य पुस्तक द्वितीय। पिछली बार हमने पढ़ाई था कि टेक्स्ट बुक क्या होती है, पाठ्य पुस्तक क्या है, जिसमें मैक्सिमम सिलेबस कवर होए। आज जो सेशन है उसमें दो बातें प्रमुख हैं पाठ्य पुस्तक में। एक तो पुस्तकों के दयनीय स्तर के कारण, और दूसरा है पाठ्य पुस्तकों के लाभ या आवश्यकता या महत्व। तो एक एक करके हम दोनों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है पुस्तकों के दयनीय स्तर के कारण। पुस्तकों की दशा अत्यंत खराब होने के कुछ प्रमुख कारण हैं, जिसमें पहला है पुस्तकें राज्य आधार पर प्रांतीय भाषा में प्रस्तुत की जाती हैं। इससे इन्हें अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता है। अतः प्रतिस्पर्धा के अभाव के कारण किताब की दशा में कोई सुधार नहीं हो पाता है। दूसरा, लेखक अपनी योग्यता पर ध्यान न देते हुए 4-5 पुस्तकों को मिलाकर उनका सारांश लिख देते हैं, और इस प्रकार नवीन पुस्तक की रचना हो जाती है। इस प्रकार के कार्य में विभिन्न पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्री को अपनी पुस्तक में संगठित कर प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तीसरा, विद्यार्थियों को अब किताब में रुचि नहीं रही, वो शॉर्ट तरीका अपनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा 1 वीक सीरीज़, पासबुक आदि। किताबों का जो स्तर है वो आगे अच्छा बढ़ नहीं पाता है। अगला कारण है आजकल इंटरनेट पर अधिकांश सामग्री आसानी से स्टूडेंट को उपलब्ध हो जाती है, तो उसका रुझान जो है वो किताबों से कम हो गया है। वो इंटरनेट पे फटाफट देखा और उसको पढ़ लेता है। इसके बाद में कुछ दिनों से पुस्तक व्यापार क्षेत्र में नए नए प्रकाशकों ने प्रवेश कर लिया है। ये प्रकाशन नए हैं, अधिक से अधिक पुस्तकों को कम से कम समय में प्रकाशित कर देना चाहते हैं, जिससे प्रकाशन संबंधी उनमें बहुत सी त्रुटियाँ आ जाती हैं। इसके अलावा एक कारण और भी है, प्रकाशन अधिक से अधिक पैसा कमाने की दृष्टि से मूल्य अधिक रख देते हैं, कागज़ भी खराब उसमें लगाते हैं, लेखकों को कम पैसा देते हैं। इससे पुस्तकों का जो स्तर है वो नीचा होता जाता है। तो इसमें सुधार की जो गुंजाइश है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये सभी कारण हैं जिसके कारण पुस्तकों का स्तर जो है काफ़ी दयनीय होता जा रहा है। अब आगे हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तकों के लाभ की, कि जो पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक है, उसके क्या क्या प्रॉफिट है, क्या क्या महत्व है। बहुत से हैं, जिसमें सबसे पहला है विषय के ज्ञान में ये वृद्धि करने में सहायक है। दूसरा, पठन साहित्य पुस्तक के संबंध में आधुनिकतम ज्ञान प्रदान करता है। तीसरा, पाठ्य पुस्तकें विषय के ज्ञान को गंभीर तथा
गहन बनाती हैं। चौथा, ये पुस्तकें विषय में छात्र की रुचि को उत्पन्न करती है, इंटरेस्ट डेवलप करना। ये भी इन टेक्स्ट बुक का एक अलग प्रॉफिट है। इसके अलावा ये पुस्तकें हमारी तर्क शक्ति को विकसित करती हैं। हम जब किताबों को देखते हैं तो उसमें हमारा तर्क करने का जो भाव है वो ज़्यादा विकसित होता जाता है। इसके अलावा अगला लाभ है, पुस्तकों से शब्द भंडार में निरंतर वृद्धि होती रहती है। नए नए शब्द हमें किताबों से पढ़ने को मिलते हैं और उससे हमारा जो शब्दकोश है उसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। इसके अलावा पठन पुस्तकों के अध्ययन से या पाठ्य पुस्तक के अध्ययन से छात्रों में आत्म अभिव्यक्ति की प्रकृति विकसित होती है। तो ये सभी पाठ्य पुस्तकों के लाभ हैं। ये सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।